हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर भारत और चीन में अगर युद्ध होता है तो दोनों में से कौन जीतेगा या फिर किसके जीतने की संभावना ज़्यादा है। ये सारी बातें मैं आपको उनके मिलिट्री रिसोर्सेज और उनके मिलिट्री फोर्सेस के बेसिस पे बताने वाला हूँ। एक बात मैं आपको बता दूँ कि अगर भारत और चीन में अगर युद्ध होता है तो दोनों में से इकोनॉमिकली भारत को ज़्यादा नुकसान पड़ेगा, क्योंकि चीन की इकोनॉमी भारत से स्ट्रॉन्ग है। एक बात मैं आपको बता दूं कि मैं युद्ध होने के बिल्कुल भी पक्ष में नहीं हूं, क्योंकि युद्ध होना कभी भी किसी चीज़ का समाधान नहीं होता। क्योंकि युद्ध से सिर्फ और सिर्फ तबाही मचती है या फिर त्राहिमाम होता है। युद्ध से केवल दोनों तरफ के लोग मारे जाते हैं और कुछ नहीं होता, बस लाशें बिछती हैं। चाइना के आर्मी में करीब 20 लाख लोग काम करते हैं और ये 1 अगस्त 1927 को चीन की आर्मी फॉर्म हुई थी। इसमें करीब 20 लाख लोग हैं। चीन अपनी आर्मी में अपनी जीडीपी का 1.3% खर्च करता है, उनके हथियार, रहन सहन सब में। और चीन के पास करीब 100 न्यूक्लियर वेपन है। न्यूक्लियर वेपन का डेटा थोड़ा बदल सकता है, क्योंकि ये बहुत ही सीक्रेट डेटा होता है। चीन के पास टैंकों की संख्या कम नहीं है। चीन के पास बहुत सारे टैंक हैं, उनके पास करीब 9,000 टैंक हैं। इतने टैंक होना भी बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि चीन अपनी जीडीपी का 1.3% खर्च करता है अपनी आर्मी पे। देख लीजिए, ऐसे ऐसे होते हैं टैंक। तो चलिए एटॉमिक बम की बात करते हैं। चीन के पास तकरीबन 100 एटॉमिक बम है, जो कि बहुत बड़ी बात होती है। इससे पूरी दुनिया का हाल ये होगा, देखिएगा उसने छोड़ दिए तो चलिए अब बात लड़ाकू विमान की जाती है। चीन के पास लड़ाकू विमानों की कोई कमी नहीं है। उसके पास 320 लड़ाकू विमान हैं, जो कि वो जंग में युद्ध के लिए उपयोग में ले सकता है। और उसके पास 720 ट्रेनिंग के विमान भी है, जो कि ज़रूरत आने पर उसका भी उपयोग किया जा सकता है। तो चलिए अब बात मिसाइल की करते हैं। चीन के पास तकरीबन 130 मिसाइल है, जिससे कि वो भारत पे हमला कर सकता है। उसमें उसके पास कितने ही सारे लॉन्ग रेंज मिसाइल है, शॉर्ट रेंज मिसाइल है। मैं उन सब का नाम बता के आपको पकाना नहीं चाहता, क्योंकि आप भी इसको सुनना नहीं चाहेंगे। इनके नाम बहुत ही पंचायत वाले होते हैं और इतना डेटा कहीं मिलना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि ये सारे डेटा कॉन्फिडेंशियल होते हैं। तो चलिए बात करते हैं कि वो हमारे कौन कौन से शहर को टारगेट कर सकता है। इसमें पहला नाम आता है मुंबई। सबको पता हो कि मुंबई पर अक्सर हमले होते रहते हैं, चाहे वो कसाब ने किया हो चाहे पाकिस्तान ने किया हो। और दूसरा आता है दिल्ली, एज़ यूजुअल, क्योंकि जो होता है दिल्ली में होता है, भूकंप कुछ भी हो जाए। और तीसरा नाम आता है ताजमहल, क्योंकि वो हमारा हिस्टोरिकल मोनूमेंट है और वो हमेशा वो ज़रूर चाहेगा कि हम वहाँ के हिस्टोरिकल मोनूमेंट को तबाह कर दें। ये हर देश की साजिश होती है। ये हर देश की चाल होती है कि वो उस देश के हिस्टोरिकल मोनूमेंट को तबाह कर दे, चाहे वो कुतुब मीनार हो, लाल किला हो, चाहे जो हो। आपको पता ही होगा कि ताजमहल को वर्ल्ड वॉर सेकेंड में ढक दिया गया था, क्योंकि वर्ल्ड वॉर सेकेंड में वो जो फाइटर जेट थे वो ताजमहल पे हमला करती, इसलिए उसको पूरा कवर कर दिया गया था। आपको पता ही होगा। तो चलिए अब बात करते हैं कि चीन को युद्ध में साथ कौन कौन देगा उसका। युद्ध में उसका साथ केवल दो ही लोग दे सकते हैं, जहाँ तक मुझे लगता है और जहाँ तक मुझे डेटा मिला है। वो है अपना प्यारा दुश्मन पाकिस्तान और जो नया चूतिया नेपाल। नेपाल का भारत को युद्ध के लिए ललकारना उसकी बहुत ही बड़ी मूर्खता होगी, क्योंकि वो अभी सैन्य रूप से उतना सक्षम नहीं हुआ है और पाकिस्तान तो किसी लायक का है नहीं। तो चलिए अब बात करते हैं हमारे प्यारे देश भारत की, जिसमें हम रहते हैं। भारत के पास तकरीबन 13 लाख सैन्य ताकत है। भारत की सैन्य ताकत 1895 में स्थापित हुई थी, यानी ये करीब 125 साल पुराना भारत की सेना है। भारत अपनी जीडीपी का 2.4% खर्च करता है अपनी सैन्य ताकत के ऊपर, जो कि बहुत बड़ी बात होती है और बहुत ही ज़्यादा बड़ी बात होती है। भारत के पास तकरीबन 5,000 टैंक है, जो कि चीन से बहुत ज़्यादा है। और हमारा आर्मी का कंट्रीब्यूशन इकोनॉमिकली
2.5% है अपनी जीडीपी का, जो कि चीन से ज़्यादा है। तो चलिए बात कर लेते हैं भारत के पास कितने लड़ाकू विमान हैं जो कि वो जंग में युद्ध के लिए उपयोग में ले सकता है। भारत के पास तकरीबन 600 लड़ाकू विमान हैं, जो कि बहुत बड़ी बात होती है किसी भी देश के लिए। तो चलिए अब बात करते हैं भारत के पास मिसाइल्स कितने हैं। ये ऑफिशियल डेटा से कहीं नहीं मिला मुझे कितने होते हैं टोटल नंबर। आपको पता ही होगा बहुत सारे मिसाइल का, जैसे ब्रह्मोस, अग्नि 2, ब्रह्मोस 2, ये सारे लॉन्ग रेंज मीडियम रेंज मिसाइल हैं जो कि चीन के परखच्चे उड़ाने के लिए बहुत ही ज़्यादा साबित होते हैं। हम लोग भी उसके बहुत से शहरों को टारगेट करेंगे। अगर वो भी हमारे इन सब शहरों को टारगेट करेगा तो उसमें से नाम आता है बीजिंग, टियानजिन, शेंज़ेन, मियोको नामक शहर, जो कि दिखने में काफ़ी खूबसूरत और यहाँ पे काफ़ी आबादी रहती है। और चीन भी यही करेगा कि वो हमारे ज़्यादा आबादी वाले शहरों को टारगेट करेगा। तो चलिए अब बात करते हैं कि भारत और चीन में अगर युद्ध होता है तो दोनों तरफ से भारत का साथ कौन देगा। तो इसमें सबसे पहला नाम आता है इज़राइल। इज़राइल भारत को अपना सबसे अच्छा दोस्त बोलता है और बोलता है कि अगर किसी ने भारत पर युद्ध किया सबसे सबसे आगे हम लोग होंगे, जो कि उसकी दोस्ती का रूप है। और दूसरे नंबर पर नाम आता है जापान, अमेरिका और हमारा सबसे बड़ा दोस्त रशिया, जिसने हमारा साथ और और हमारा सबसे पुराना दोस्त रशिया, जिसने हमारा साथ कारगिल युद्ध में दिया था। उसी वजह से हम लोग कारगिल युद्ध हम लोग जीते थे। तो उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आए। और मेरा उन लोगों से खास को निवेदन है कि जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएटेड हैं वो लोग अपना मूर्खता भरी बात नहीं पे लिए डिफेंस से रिलेटेड, क्योंकि भारत में बहुत से ऐसे वेल क्वालिफाइड लोग हैं जो कि हायर पोस्ट पे है और वो लोग वहाँ पे खड़े हैं हमारी सुरक्षा के लिए। आप ऐसे ही जाकर किसी को भी बोल देते हैं कि इसको ऐसे करना चाहिए, इसको ऐसे करना चाहिए, वो कि बिल्कुल बेवकूफ़ी भरी बात है। वो लोग भी देखते रहते हैं, चीज़ों को समझते हैं, क्योंकि ऐसे ही कोई चीज़ फ़ैसला नहीं लिया जा सकता। सबके बारे में सोचना पड़ता है कि इसका क्या असर होगा। तो आप लोग से उम्मीद करते हैं कि आप ऐसे बकचोदियाँ भरी बात नहीं पेलेंगे। और हाँ, इंडियन मीडिया से ज़रूर दूर रहिएगा, क्योंकि वो लोग सही न्यूज़ के अलावा सब कुछ दिखाते हैं। और वो लोग चूतिया भरी बात दिखाएंगे, दो लोग लाएंगे, उनको लड़ा भिड़ा देंगे, कुत्ते की तरह लड़वाएंगे, अपना टीआरपी बढ़वाएंगे बस। और ख़ास करके अर्नब गोस्वामी चूतिया है।